वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा गवर्नमेंट लो इनकम फैमिलीज के सिंगल पर्सन के कितने बेनिफिट आपको मंथली देती है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी बेनिफिट्स देती है लो इनकम को, जिनकी हाई इनकम हो उनको भी देती है। तो आज ये पूरी डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि ताकि आप लोगों को बेनिफिट्स का भी पता चल जाए। जो आप लोग सुनते हैं वीडियोस में, अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे ग्रोसरीज बहुत महंगी हो गई है, रेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सब कुछ एक्सपेंसिव हो गया है। तो इन सब की डिटेल आज आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगी कि ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो जितना आप ये लोगों से सुनते हैं वीडियोस में कि सब कुछ एक्सपेंसिव हो गया, यहाँ पे कनाडा मत आए, तो आज मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप कनाडा आते भी हैं, यहाँ पे कुछ अर्न भी नहीं कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके वीज़े का स्टेटस कनाडा में क्या होता है। तो गवर्नमेंट यहाँ आपको फुल सपोर्ट यहाँ पे करती है। अब जो रेफ्यूजीज आते हैं यहाँ पे असाइलम लेते हैं, वो यहाँ पे काम ना भी करें, सिर्फ कनाडा में रहते हैं, उनका असाइलम अप्रूव भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट उनको भी मंथ के मान जो है ना पर पर्सन के हिसाब से उनको यहाँ पे डॉलर देती है। इतने देती है कि वो अपना घर का रेंट भी दे सकते हैं, ग्रोसरी भी कर सकते हैं, आराम से खा पी भी सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो बेनिफिट है सीसीपी, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, ये हर फैमिलीज को मिलता है जिसके बच्चे होते हैं, दो बच्चे हों, एक हो, तीन हो, चार हो, पांच बच्चे हों, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। आपकी इनकम हाई है तो आपको पैसे कम मिलेंगे, आपकी इनकम लो है तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। गवर्नमेंट आपको इतने पैसे देती है, इतने बेनिफिट देती है कि आप लो इनकम से जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके बराबर आप आ जाते हैं। गवर्नमेंट आपको यहाँ पे इतना सपोर्ट करती है। पर चाइल्ड जो होता है न्यू बॉर्न से लेके 6 ईयर तक, उसके गवर्नमेंट अप टू 700 वो पर मंथ देती है। और जो 6 से अबव हो जाए 18 ईयर तक, वो गवर्नमेंट उसके $150 और 600 के अराउंड गवर्नमेंट पेमेंट करती है उसकी पर मंथ के मंथ। 18 ईयर तक वो बच्चे के पैसे आपको देते रहेंगे। जब तक बच्चा 18 ईयर का नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट आपको पैसे देती रहेगी। अगर आपकी लो इनकम है तो आपको और ज्यादा उसके पैसे मिलेंगे, अगर इनकम हाई है तो थोड़े से पैसे फिर आपको कम मिलेंगे। से अच्छा बेनिफिट तो ये है कि चाइल्ड बेनिफिट। अब सेकंड पे मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी एंड एचएसटी क्रेडिट होता है, ये भी फेडरल गवर्नमेंट आपको देती है। एसटी की पेमेंट है वो 4 मिलती है आपको साल में। तो वो भी आपकी फैमिलीज के इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी लो इनकम है तो आपको ज़्यादा मिलेंगे, अप टू $400, $500 वो आपको मिलते हैं। अब अगर वो 4 पेमेंट मिलती हैं तो आप चले 400 भी अराउंड लगा लें, तो आपको एक साल का जो है ना $1600 तो ये मिल जाता है। फिर थर्ड पे गवर्नमेंट देती है क्लाइमेट एक्शन, वो भी आपको जो है ना साल में उसकी भी 4 पेमेंट्स मिलती हैं। अब 4 उसकी हो जाती हैं, 4 आपको जीएसटी एचएसटी की पेमेंट मिल जाती हैं। और जो चाइल्ड बेनिफिट है वो आपको हर मंथ के मंथ मिलता है। जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो आपके पैसे अपडेट हो जाते हैं, ज़्यादा मिलने हैं या कम मिलने हैं, लेकिन वो आपको हर मंथ के मंथ आपको पैसे मिलते रहते हैं। अब ये जो क्लाइमेट एक्शन है इसके भी आपको साल में 4 पेमेंट मिलती है, वो भी आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपकी जितनी इनकम होगी उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। हो सकता है आपको 300 मिलें, 400 मिलें, 500 तक आपको गवर्नमेंट वो पैसे उसके देगी। अब ये तीन। अब जो चौथा बेनिफिट है वो है कनाडा वर्कर बेनिफिट। ये बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपकी लो इनकम हो तो आपको ये फैमिली के हिसाब से देते हैं ये बेनिफिट्स। और जो अगर आपकी इनकम हाई है तो फिर ये वाला आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, लो इनकम पे मिलता है। आप फैमिली पर्सन है तो आपको ये ज़्यादा मिलेगा, आप सिंगल पर्सन है तो आपको ये पैसे कम मिलेंगे। अब ये कनाडा वर्कर बेनिफिट ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको साल में 4 बार मिलता है। चार 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 वो करके आप अगर इन तीनों को कैलकुलेट करें तो ये 12 हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि अगर आप इनको डिवाइडेड बाय करें, इन सारे पैसों को जमा कर दें और डिवाइड कर दें, तो ये भी आपको ऑलमोस्ट हर मंथ के मंथ ही बन जाते हैं। वैसे ये साल में 4 4 पेमेंट है उनकी, चाहे वो कनाडा वर्कर बेनिफिट हो, चाहे वो जीएसटी एचएसटी पेमेंट हो, या वो क्लाइमेट एक्शन हो। तो इनके 4 4 पेमेंट साल में होती हैं। और अभी जैसे यहाँ पे ग्रोसरी की प्राइस ज़्यादा हो गई थी, लोग कह रहे थे प्राइस ज़्यादा हो गई हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप टू $700 या $500 हर फैमिली को उसने दी। गवर्नमेंट ने हर फैमिली को दिए हैं जिनकी लो इनकम थी। उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था कि जिसकी इतनी इनकम होगी, फॉर एग्जांपल 40,000 लगा लें या 50,000 लगा लें,
इससे जिसकी इनकम होगी या इससे कम होगी, इससे ऊपर ना हो, तो उसको ये 500, 700, इससे लो भी आ सकता है, हाई भी आ सकता है। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे हर फैमिलीज को दिए हैं। अब ये हो गए हैं फेडरल। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोविंशनल गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट देती है। प्रोविंशनल गवर्नमेंट आपको देती है ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट। ये मैं आपको ओंटारियो को बता रहा हूँ क्योंकि मैं ओंटारियो के प्रोविंस में रहता हूँ। बाकी जो और प्रोविंस हैं, क्यूबेक हो गया है, अल्बर्टा हो गया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको और ज़्यादा भी बेनिफिट देती है, क्योंकि अगर लोग वहाँ पे जब मूव होते हैं तो उनको और भी बेनिफिट मिलते हैं, उनके टैक्स भी वहाँ पे कम हो जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट फिर ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो हर प्रोविंस के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, और जो फेडरल के होते हैं वो सबको ही सेम मिलते हैं, जिनकी इनकम के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन प्रोविंशनल बेनिफिट्स वो अप एंड डाउन होते हैं। जैसे ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट है, ये यहाँ पे आपको हर मंथ यहाँ पे मिलता है। अगर आपने यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, आपको रेंट के भी पैसे मिल जाते हैं। और अगर आप रेंट पे नहीं रह रहे हैं, अपना घर है, आप लो इनकम फैमिली में है, हाई इनकम फैमिली में है, ये तब भी ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पे। ये हो सकता है आपको कम भी मिले, ज़्यादा भी मिले, 200 भी पर मंथ मिल सकता है, $100 भी मिल सकता है, $30 भी आपको मिल सकता है। ये भी आपकी फैमिली की नेट इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जितने भी मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं, ये आपकी फैमिलीज़ की जो इनकम होती है उस पे डिपेंड करता है। अगर आप लो इनकम में आते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स है। आपका बेबी अगर कनाडा में बाउर्न होता है और आपको अप्लाई करना पड़ते हैं ये बेनिफिट्स के लिए, तो आफ्टर 2 मंथ या 1.5 मंथ में वो आपकी अप्रूवल आ जाती है और आपको ये सारे पैसे मिल जाते हैं। आप फर्स्ट डे से लेकर और जिस डे तक आपको पैसे नहीं मिले होते हैं उस डे तक वो आपके अकाउंट में सारे पैसे आ जाते हैं। और अगर आपके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में बाउर्न हुए हैं या किसी और कंट्री में हैं और आप कनाडा आ जाते हैं, तो आप जैसे ही टैक्स फाइल करते हैं तो साथ ही या स्टार्ट ही आपके बच्चों के पैसे भी शुरू हो जाते हैं। जिस दिन से वो कनाडा आए हैं उस दिन से ही आपको वो पैसे देंगे, और ये सारे पैसे फिर आपको इकट्ठे साथ भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का आप चेकअप है वो भी सारा यहाँ पे फ्री है। बच्चों का हो गया, बड़ों का हो गया, सबका यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री होता है। अब जो डेंटल्स है वो भी यहाँ पे बच्चों का फ्री होता है। जितने भी लो इनकम है, अभी तो थोड़ा हाई इनकम भी है, तब भी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है और वो अपने बच्चों का डेंटल यहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो कितनी अच्छी सहूलतें जो है ना, गवर्नमेंट यहाँ पे कितने अच्छे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दे रही है, और फिर भी लोग खुश नहीं है और कैसी कैसी वीडियोस बनाते हैं। इवन के बच्चों की जो मेडिसन है आप वो भी परचेज करते हैं, एंटीबायोटिक है, कुछ भी है यहाँ पे, तो वो भी गवर्नमेंट आपको पे करती है उसके। आपने वहाँ पे बच्चे का एक सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, वो फार्मेसी पे देना होता है और आपके बच्चे को मेडिसन फ्री मिल जाती है। अगर आपके बच्चे की इंश्योरेंस है, जैसे मैं हूँ, जॉब करता हूँ, और क्योंकि इंश्योरेंस में मेरे बच्चे कवर हैं जो कंपनीज देती है, तो फिर मैं खुद ही पे करता हूँ। कुछ मुझे देने पड़ते हैं, कुछ कंपनी देती है। और अगर आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, आपकी जॉब की इंश्योरेंस आपको कवर नहीं करती है, तो आपके बच्चों के पैसे गवर्नमेंट यहाँ पे देती है और उनको सपोर्ट करती है। वो मेडिसन के भी हों, डेंटल के भी हों, जो भी पैसे हों वो गवर्नमेंट देती है इनको। और बाकी तो हेल्थ इनकी वो फ्री होती है। इनमें से जो सबसे मज़े की बात है, इम्पोर्टेंट बात है, ये जितने भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर ज़ीरो टैक्स होता है, कोई भी टैक्स नहीं होता है। जितनी भी फुल अमाउंट होती है वो आपके अकाउंट में आती है, और ये आपकी जो इनकम होती है उसमें भी काउंट नहीं होते हैं। ये गवर्नमेंट आपको जो बेनिफिट्स के पैसे दे रही होती है ये आपके होते हैं, ये आपकी इनकम में ये काउंट नहीं होते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम अपना फाइल करते हैं और आपकी लो इनकम होगी, तो ये आपके पैसे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपकी इनकम हाई होगी तो फिर ये पैसे भी आपके थोड़े से डिक्रीज हो सकते हैं, मतलब कम हो जाएंगे ये भी। अच्छा, एक और बात वो भी है मैंने कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं, ये भी ईआई कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी ईआई भी कटती रहती है, और आपका बच्चा यहाँ पे कनाडा में बॉर्न होता है, तो फिर आपको मैटरनिटी लीव भी मिलती है, पेरेंटल लीव भी मिलती है। मतलब जो उसकी मदर है वो भी अप टू 18 मंथ वो भी छुट्टी ले सकती है, और गवर्नमेंट इसको ईआई देगी। वो अप टू 2400 2500 आपको पर मंथ मिलती रहेगी। और जो पेरेंटल लीव है वो भी आप ले सकते हैं, 1 साल की ले सकते हैं, वो भी 2400 2500 अराउंड वो भी आप पेरेंटल लीव होती है। वो अप टू 18 मंथ मिलती है, और वो गवर्नमेंट आपको 18 मंथ तक पैसे पे करती रहती है। लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन कुछ होती हैं। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो फिर कम मिलते हैं ईआई। अगर आप
ईआई कम लेते हैं तो फिर आपको बेनिफिट्स ज़्यादा आते रहते हैं। और ये है कि आप यहाँ पे छुट्टी भी ले सकते हैं, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो आप 1.5 ईयर 1.5 साल आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, वो भी तनख्वाह के साथ। तो है ना अमेजिंग बात। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।